Hello students, welcome to online platform of MGCI Fighter 2.0 Perfect Scorer for Biology। बच्चों पिछली क्लास में हमने मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस देखा, टेस्ट क्रॉस का कंसेप्ट समझा, देन हमने स्टार्ट किया था मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन, दैट वाज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आया कि कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस किस पे निर्भर करता है। इट डिपेंड्स अपॉन द मॉडिफिकेशन, अलील किस तरीके से मॉडिफाई हुआ है। आज हम बात करेंगे आगे, दैट इज कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस के बाद हम देखेंगे मल्टीपल एलिलिज्म, प्लियोट्रॉपी का एक एग्जाम्पल जो आपकी एनसीईआरटी देती है, और टू जीन इनहेरिटेंस। सो सबसे पहली चीज तो हम ये देखें कोडोमिनेंस। अभी हमने क्या देखा था पिछले लेक्चर में? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इनकम्प्लीट मतलब दोनों जो अलील्स है वो पूरी तरीके से अपना असर, अपना इफेक्ट नहीं दिखा पा रहे। दे लॉस्ट देयर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को खो दिया था और एक इंटरमीडिएट असर दिखाया, बट यहां पर ऐसा नहीं है। कोडोमिनेंस का मतलब है बोथ अलील्स आर इक्वली डोमिनेटिंग। कैसे हैं ये? इक्वली डोमिनेटिंग। अगर ये दोनों इक्वली डोमिनेटिंग है, इसका मतलब दे मेंटेन देयर आइडेंटिटी, दे मेंटेन देयर आइडेंटिटी। ये अपनी अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके रखते हैं। तो जो फिनोटाइप होगा, फिनोटाइप ऑफ F1 प्रोजेनी किसके तरह दिखेगा? रिजेंबल टू बोथ द पेरेंट्स। फिनोटाइप ऑफ F1 प्रोजेनी रिजेंबल करेगा किससे? बोथ दी पेरेंट्स। आई बात समझ में? सो नाउ इसे क्रॉस से देख ले हम। से फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एनिमल में एक बुल का क्रॉस कराए काऊ से, बुल मान के चलो ब्लैक है, काऊ व्हाइट, कैपिटल बी, स्मॉल बी, इनके गैमीट्स कैसे बनेंगे? हेप्लॉइड होते हैं गैमीट्स। सो आउट ऑफ द टू अलील्स एक ही अलील आएगा गैमीट फॉर्मेशन में। यहां पर स्मॉल बी, दोनों ने फर्टिलाइज किया कैपिटल बी, स्मॉल बी, F1 प्रोजेनी। क्या है? F1 प्रोजेनी, राइट। नाउ अब ये F1 प्रोजेनी दिखने में कैसा होगा? देखो, ये ब्लैक, ये व्हाइट। तो अगर मेंडल के हिसाब से देखें तो ये ब्लैक दिखना चाहिए। अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस के हिसाब से देखें तो ये कैसा दिखना चाहिए? ग्रेइश, ब्राउनिश। बट ये कैसा दिखा? रोआन कलर। रोआन कलर मीन्स पैचेस, चितकबरा। चितकबरा दिखा, इसका मतलब दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर को रिजेंबल कर रहा था ये। अब F2 जनरेशन अगर इसकी की हमने, तो F2 में सेल्फिंग के दौरान ये सेपरेट हुए गैमीट्स, कैपिटल बी, स्मॉल बी। ये सेपरेट हुआ, कैपिटल बी, स्मॉल बी। इससे जो जीनोटाइप बना वो है कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी। ये बना 1 2 1। इसमें भी देखो फिनोटिपिक रेशो एंड जीनोटिपिक रेशो ये कैसे है? ये है ब्लैक, ये है रोआन, एंड दिस वन इज व्हाइट। तो इस कंडीशन में फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो कैसे रहे बेटा? सेम। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी तो सेम था, 1:2:1।
ठीक है। सो कोडोमिनेंस में हमने देखा कि ये बेसिकली इन्वॉल्व है, पर ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी नहीं देती। एनसीईआरटी जो एग्जाम्पल देती है वो है अबाउट AB ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप। अब ये AB ब्लड ग्रुप में IA, IB ये दोनों अलील्स हैं, मतलब IA ने भी अपना असर दिखाया, IB ने भी अपना असर दिखाया, दोनों ने अपना असर दिखाया और ये बन गया AB ब्लड ग्रुप। अब एक चीज ध्यान रखें कि इस ब्लड ग्रुप में क्रॉसेस आ सकते हैं। एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप दिया है, दूसरे पेरेंट का दिया है, प्रोजेनी का डिटरमाइन करने के लिए आ सकता है, या प्रोजेनी का दिया है और आपको फाइंड आउट करना है कि पेरेंट्स का क्या ब्लड ग्रुप हो सकता है। अब यहां पर इतना समझो कि ये जो IA कैरेक्टर बना रहा है, सो इट प्रोड्यूस शुगर, शुगर ये स्पेसिफिक शुगर बनाएगा, या फिर हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। ये पॉलीसैकेराइड कहां पर मौजूद है? दिस इज प्रोट्रूड आउट फ्रॉम मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। आरबीसी की मेम्ब्रेन में से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है। हम जानते हैं ना कि आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर ही स्पेसिफिक एंटीजन्स हैं, और जो एंटीजन होता है वही डिसाइड करता है ब्लड ग्रुप को। तो इस केस में ब्लड ग्रुप IA, IB क्या बताया? AB ब्लड ग्रुप। तो ये AB ब्लड ग्रुप किसका एग्जाम्पल है? कोडोमिनेंस। याद रखना ABO सिस्टम नहीं है, AB ब्लड ग्रुप ऑफ ABO सिस्टम। तो एक तो हमने रोआन कलर देख लिया, एक हमने देखा AB ब्लड ग्रुप बेटा, और एक कंडीशन होती है माइस में भी होता है, कोट कलर इन माइस, चूहे में भी, जैसे कैटल्स में होता ना कलर, वैसे चूहे में भी एक एग्जाम्पल है। आपको सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल याद रखना है वो है AB ब्लड ग्रुप ऑफ ABO सिस्टम। अब इसी को हम एनसीईआरटी से रीड करते हैं। एनसीईआरटी क्या बोलती है देखो। कोडोमिनेंस। टिल नाउ वी वर डिस्कसिंग क्रॉसेस where F1 resembled either of the two parent, जिसमें डोमिनेंस था। F1 ने टॉल को रिजेंबल किया था, मतलब either of the two parents, so डोमिनेंट था, या in between the two parents जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस था। बट in the case of codominance, F1 generation resembles both the parent। F1 किससे मिल रहा है? दोनों पेरेंट से, दोनों के कैरेक्टर दिखा रहा है। सो एक तो केस था जिसमें ईदर ऑफ दी पेरेंट, और एक था नन ऑफ दी पेरेंट, मतलब इन बिटवीन था, और एक है बोथ दी पेरेंट्स। सो अ गुड एग्जांपल इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स that determine ABO blood grouping in human beings. ABO blood groups are controlled by the gene I gene से controlled होते हैं, ठीक। The plasma membrane of red blood cells has sugar polymer that protrude from its surface। sugar polymer है जो उसकी surface से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, and the kind of sugar that is controlled by the gene, और ऐसी शुगर जो इससे कंट्रोल्ड होती है वो डिसाइड करेगी कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, ठीक। द जीन कैपिटल I हैज 3 एलील। ये भी एक स्पेसिफिक इंटरैक्शन है, ये हम आगे देखेंगे। I जीन के 3 एलील्स है, IA, IB एंड स्मॉल i। द IA एंड IB प्रोड्यूस अ स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर, जबकि स्मॉल i कोई शुगर नहीं बना रहा। Because of humans are dominant organism, each person possess any 2 of the 3 alleles। I जीन के 3 alleles है। अब हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में 2 सेट होते हैं, एक फादर से एक मदर से। तो यहाँ पर इन 3 alleles में से कोई भी 2 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। IA, IB कंप्लीटली डोमिनेंट है एक दूसरे पे। इन अदर वर्ड्स, व्हेन IA and small I
आर प्रेजेंट ओनली IA एक्सप्रेसेस। छोटा आई तो कोई शुगर बना ही नहीं रहता ना, तो कैपिटल IA एक स्पेसिफिक शुगर बनाता है। पर जब कैपिटल IA और IB दोनों है तो दोनों ही बोलते हैं नहीं मैं अपना असर दिखाऊंगा, तो दोनों बोलते हैं मैं दिखाऊंगा असर, IA एंड IB। तो इस केस में नेचर बोलता है ठीक है तुम एक काम करो, दोनों ही अपना अस्तित्व दिखा दो, एग्जिस्टेंस दिखा दो। तो यहाँ ये दोनों जब अपना एग्जिस्टेंस दिखाते हैं, सो इस केस में ब्लड ग्रुप क्या कंसिडर किया जाता है, AB ब्लड ग्रुप। एंड व्हेन IB एंड स्मॉल आई आर प्रेजेंट, IB एक्सप्रेस होता है, ठीक है। और ये जो दोनों है इन्होंने क्या किया, देयर ओन टाइप्स ऑफ शुगर, और ये किस कारण से हुआ, कोडोमिनेंस के कारण। Hence, red blood cells have both A and B types of sugar. Since there are 3 different alleles, there are 6 different combinations of these 3 alleles. अब देखो ये जो अलील वाला पॉइंट है, ये स्पेसिफिकेशन किसका दिया है, मल्टीपल एलेलिज्म। तो इसे अपन मल्टीपल एलेलिज्म में पढ़ते हैं। मल्टीपल एलेलिज्म क्या है, जब एक जीन, देखो नॉर्मली आप जानते हो वन जीन हैज 2 अलील, बट अगर एक जीन के मोर देन 2 अलील्स हैं तो वो क्या कहलाएगा, मल्टीपल एलेलिज्म। अब यहां देखो एबीओ ब्लड ग्रुप में अगर हम देखें तो एबीओ ब्लड ग्रुप में 3 अलील्स है ना, अब कितने पॉसिबल जीनोटाइप और फिनोटाइप है देख लो। अब यहां देखते हैं मल्टीपल एलेलिज्म में, मल्टीपल एलेलिज्म में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में 3 अलील्स है, तो ये 3 अलील्स वेरिएबल कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। अलील फ्रॉम पेरेंट 1, अगर ऐसा अलील आया दूसरे पेरेंट से कैपिटल आई ए आया, दोनों ही सिमिलर है, दैट मीन्स दिस इज द कंडीशन ऑफ होमोजाइगोसिटी। ब्लड ग्रुप क्या है, कैपिटल ए। नेक्स्ट है कैपिटल ए आई ए आई बी, तो इस केस में ये हेट्रोजाइगस है, ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। नेक्स्ट थर्ड केस में यहां पर ये भी हेटेरोजाइगस हो गया, ए ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट केस में हेटेरोजाइगस, अगला केस है होमोजाइगस बी ब्लड ग्रुप, अगला केस है हेटेरो बी ब्लड ग्रुप, और देन है होमो ओ ब्लड ग्रुप। अब देखो यहां पर कितने पॉसिबल जीनोटाइप मिल रहे हैं, जीनोटाइप का प्रकार, एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये और ये सेम है, फोर्थ वन, फिफ्थ वन एंड सिक्स्थ वन। तो जीनोटाइप कितने मिल रहे हैं आपको, 6 टाइप के। ब्लड ग्रुप दिख रहा है मतलब ये है फिनो, कितने प्रकार के फिनोटाइप, 1 2 3 4। तो अब यहां पर मैं एक छोटा सा फॉर्मूला आपको लिख रही हूं, टाइप ऑफ जीनोटाइप मल्टीपल एलेलिज्म में, टाइप ऑफ जीनोटाइप निकालने का फॉर्मूला है n इन ब्रैकेट n+1/2, जहां पर n है नंबर ऑफ अलील्स। अब देखो इस केस में कितने नंबर ऑफ अलील्स है, 3 है बेटा, तो यहां आ जाएगा 3 इन ब्रैकेट 3+1/2, कितना हो जाएगा 6 आ गया। पर यहीं पर अगर हम देख लें दूसरा केस फिनोटाइप का, तो एक और फॉर्मूला मैं बता दूं आपको, टाइप ऑफ फिनोटाइप। देखो यहां पर मिल गया ना, टाइप प्रकार देख रहे हैं, फिनोटाइप कितने मिले थे, 4, जीनोटाइप कितने प्रकार के मिल रहे हैं, 6। तो जीनोटाइप तो आपने कैलकुलेट कर लिया वहां से, फिनोटाइप देखे 4 आ रहा है क्या। टाइप ऑफ फिनोटाइप, टाइप ऑफ फिनोटाइप यहां पर कितना आ रहा है अपना 4। अब ये टाइप ऑफ फिनोटाइप 4 आया, इसका फॉर्मूला होता होगा कुछ, यस बिल्कुल सही, इसका फॉर्मूला है n+1, तो यहां पर 3+1 = 4। डन। So this is about the type of phenotype and type of
जीनोटाइप। क्लियर है? तो ये मल्टीपल एलेलिज्म में आगे बढ़ते हैं। अब ये मल्टीपल एलेलिज्म अगर आपको स्टडी करना है तो इंडिविजुअल में देखोगे क्या? भाई एक इंडिविजुअल में तो सिर्फ 2 अलील्स होते हैं एक जीन के। तो आपको अगर मल्टीपल एलेलिज्म देखना है सो यू नीड टू स्टडी द पॉपुलेशन। देखिए यहाँ पर you realize that the example of ABO blood grouping also provides a good example of multiple alleles। बिल्कुल सही। Here you can see that there are more than 2, लिखा है हमने more than 2, 3 alleles governing the same character। Since an individual contain only 2 alleles तो वो मल्टीपल एलेलिज्म नहीं दिखाएगा। बट अगर आप पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे तो मल्टीपल एलेलिज्म के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, यहीं पर देखो आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया है अबाउट प्लियोट्रॉपी। व्हाट इज प्लियोट्रॉपी? देखो हमने अभी तक एक्सेप्शंस ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स में सबसे पहला देखा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, देन को डोमिनेंस, देन मल्टीपल एलेलिज्म। चौथा है, फोर्थ वन इज प्लियोट्रॉपी। अब प्लियोट्रॉपी क्या है? देखो नॉर्मली क्या होता है पता है? नॉर्मली वन जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर। Normally, one gene control one character. But प्लियोट्रॉपी में क्या होगा? प्लियोट्रॉपी में one gene affect many phenotype। one gene affects many phenotype। नॉर्मली एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, बट अगर एक जीन बहुत सारे फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को कंट्रोल करे दैट इज प्लियोट्रॉपी। यहां पर देखो प्लियोट्रॉपी में एग्जाम्पल दिया है, ओकेशनली ए सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च सिंथेसिस, स्टार्च का बनना इन पी सीड्स इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन। It has 2 alleles, capital B, small b. Starch is synthesized effectively by capital B homozygotes and therefore large starch grains are produced। अगर हम small b देखें तो small b में they have lesser efficiency in starch synthesis। starch synthesis की efficiency यहाँ पर कम है and produce smaller starch grains। After maturation of the seeds, कैपिटल बी को देखा गया तो इनका शेप था राउंड। कैपिटल बी स्मॉल बी को देखा गया तो ये कैसे थे? शेप में अगर हम बात करें तो शेप वाइज कैपिटल बी स्मॉल बी कैसे दिखे? शेप वाइज राउंड। स्टार्च सिंथेसिस देखोगे तो यहां पर बात करेंगे स्मॉल बी का शेप कैसा था? रिंकल्ड। हेट्रोजाइगोट्स प्रोड्यूस राउंड सीड्स एंड बी कैपिटल बी सीम टू बी डोमिनेंट, अभी हमने जो बात करी। बट स्टार्च ग्रेन की बात करें तो कैपिटल बी स्मॉल बी कैसा था? इंटरमीडिएट साइज। मतलब एक चीज समझ में आई कि अगर स्टार्च ग्रेन को देखा आपने फिनोटाइप तो अलील्स ने कैसा असर दिखाया? इनकम्प्लीट डोमिनेंस अगर स्टार्च सिंथेसिस देखा। बट अगर शेप देखा तो जो मेंडल साहब को दिख रहा था डोमिनेंट एंड रेसेसिव। तो यहां पर इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा अपन आगे पढ़ लें क्रॉस की मदद से। प्लियोट्रॉपी, ठीक है। प्लियोट्रॉपी में जीन टू अलील्स कैपिटल बी स्मॉल बी, यहां पर कैपिटल बी स्मॉल बी है। अभी कैपिटल बी स्मॉल बी
दो चीजों को कंट्रोल कर रहा है। पहले अपन देखें स्टार्च सिंथेसिस, यहां पर देखेंगे सीड शेप, ठीक है। अब क्रॉस कर लो, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्टार्च सिंथेसिस देख रहे हैं तो ये लार्ज ग्रेन है, ये कैसे है स्मॉल ग्रेन। अब इनका जो प्रोडक्ट बना F1, ये कैसा दिखाई दिया इंटरमीडिएट साइज का। तो मेंडल के हिसाब से अगर कैपिटल बी स्मॉल बी आता तो लार्ज साइज दिखता, बट यहां लार्ज नहीं दिखा। इसका मतलब ये कौन सा फीचर बता रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना। अब यहीं पर सेम क्रॉस अपन करेंगे और शेप को देखेंगे। देखो हमने शेप को देख लिया, ये होगा राउंड, दिस विल बी रिंकल्ड। अब इनका जो प्रोडक्ट है F1, ये कैसा दिखा राउंड शेप का। तो भैया इसने तो फिर मेंडेलियन जेनेटिक्स को फॉलो कर लिया। इसका मतलब ये कौन सा इंटरैक्शन दिखा रहा है, डोमिनेंस। तो हमें एक चीज समझ में आई कि जीन तो एक ही था, वन जीन, पर इसने दो असर दिखाए। एक दिखाया डोमिनेंस, दूसरा दिखाया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और अगर एक जीन के दो असर हैं तो इसे हम कहते हैं क्या, प्लियोट्रॉपी। सो प्लियोट्रॉपी आपको एनसीईआरटी ने पैराग्राफ में समझा दिया है, बट इस तरीके से कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होते हैं बेटा, ठीक है। तो एक हमने देख लिया था स्टार्च सिंथेसिस को और एक सीड के शेप को, डन। अब इसके आधार पे एनसीईआरटी ने एक पैराग्राफ बोला है, दैट इज डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ अ जीन। मतलब एक जीन का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है डोमिनेंस, ये डिपेंड करता है, देखो, और द जीन प्रोडक्ट इट हैज इंफॉर्मेशन फॉर, ये इन सब पे नहीं निर्भर करेगा। इट डिपेंड्स एज मच ऑन द जीन प्रोडक्ट and the production of particular phenotype from this product that it produce phenotype we choose to examine। तो अगर यहां पर हम इस कैपिटल बी के केस में सिर्फ सीड के शेप को देखते तो डोमिनेंस मिल रहा था, फिर हमें पता ही नहीं चलता कि सेम जीन अगर स्टार्च सिंथेसिस को कंट्रोल कर रहा है तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाता है। सो ये डिपेंड करेगा उस फीचर पे कि आपने कौन से कैरेक्टर्स को चुना है स्टडी करने, ठीक है। लिख रहा है ना ये, इट डिपेंड्स एज मच ऑन द जीन प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर phenotype फ्रॉम दिस प्रोडक्ट एज इट डस ऑन द पर्टिकुलर phenotype दैट वी चूज टू एग्जामिन, ठीक है। तो यहां पर ये कब होगा, जब मोर देन वन phenotype इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेम जीन। अब आगे देखिए, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। Mendel also worked with and crossed pea plants that differed in two characters। अब दो characters देखना है simultaneously, as seen in the cross between pea plant, that it has seeds with yellow color and round shape, and one that has seeds for green color and wrinkled shape। Mendel found that the seeds resulting from the crossing of the parents had yellow colored and round shaped seeds। अब ये सारा कुछ हमें क्रॉस से देखना पड़ेगा। ये जितना इंफॉर्मेशन यहाँ लिखी है, इस पूरी इंफॉर्मेशन को हमें क्रॉस से देखेंगे। देखो सबसे पहला पेरेंटल जनरेशन राउंड एंड येलो,
और हम जानते हैं डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं, सो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, राउंड एंड येलो। रिंकल्ड ग्रीन की बात करें तो स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। गैमीट बनाना हम जानते हैं, गैमीट्स हैप्लॉइड है, तो यहाँ पर एक आ गया कैपिटल आर, एक आ गया कैपिटल वाई। क्यों दोनों आए? बिकॉज आप दो कैरेक्टर्स को साथ में स्टडी कर रहे हो, डाई हाइब्रिड क्रॉस है। इस केस में भी आप देख सकते हो स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब देखो बच्चों, पहली जनरेशन जो मिली F1, इस F1 जनरेशन में क्या दिखा आपको? राउंड एंड येलो, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसकी सेल्फिंग कराएंगे, पनेट स्क्वायर दिखेगा। सेल्फिंग कराई तो अब गैमीट्स कैसे बने? गैमीट्स, इसके कितने पॉसिबल गैमीट बनेंगे? एक बार कैपिटल आर को कैपिटल वाई के साथ लिया, एक बार कैपिटल आर को स्मॉल वाई के साथ लिया, एक बार स्मॉल आर को कैपिटल वाई के साथ लिया, एक बार स्मॉल आर को स्मॉल वाई के साथ। ये चारों गैमीट्स बनेंगे। देखो यही चारों लिखे हैं क्या? बिल्कुल सही बात। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई लिखा है हमने, एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, यही सेम गैमीट्स दोनों पेरेंट क्योंकि सेल्फिंग की है। अब यहां पर आपने क्या किया? देखो इस बॉक्स में हमें क्रॉस कराना है, ठीक है, ये पनेट स्क्वायर है। अब पनेट स्क्वायर में आप क्रॉस कराते कराते ये बॉक्सेस को फिल करते जाते हैं, तो ये प्रोजेनी मिलती है आपको। 16 डब्बे मिल रहे हैं प्रोजेनी। नाउ शुरुआत करें अगर हम इससे, कैपिटल आर कैपिटल वाई। बेटा इसको चारों गैमीट से क्रॉस कराना है, तो अगर इसने इससे क्रॉस कराया तो ये मिल गया कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। देन इसका क्रॉस कराया इससे, सो कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों कैपिटल वाई, ये मिल गया। इसके बाद थर्ड वाले से कराओ, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये मिल गया। देन लास्ट बचा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हो गए। ठीक है, अब इसका क्रॉस कराएं, ऐसे अपन एक एक को उठाते चलते हैं। सो इसका क्रॉस कराने पे आपको देखो, इसका इससे क्रॉस कराया तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर इसका क्रॉस कराया तो देन नेक्स्ट आ जाता है ये लाइन पूरी, है ना, ये पूरी लाइन इसकी है, और ये वाली फर्स्ट लाइन, सेकेंड वाली लाइन इसकी है, थर्ड वाली लाइन इसकी है, फोर्थ वाली लाइन इसकी है। देखो सेकेंड लाइन में देखो ये सारे कैपिटल स्मॉल आर, यहां से देखो क्रॉस करके इसका इससे क्रॉस कराए स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब ये थर्ड वाले से क्रॉस कराएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इससे करवाया स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसको करवा रहे हो तो ये तीसरी लाइन सबसे क्रॉस कराने के बाद ये प्रोजेनिस मिली, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर ये दूसरा करवाया तो ये प्रोजेनी मिली आपको। थर्ड वन दोनों कैपिटल और वाई छोटे, यहां पर हेट्रोजाइगस फॉर शेप एंड होमोजाइगस फॉर कलर। ऐसे ही फोर्थ वाली लाइन मिली। तो आपको ये बॉक्सेस मिल गए, ये प्रोजेनीज मिल गई। अब इन प्रोजेनीज को फाइंड आउट करना सब हर बच्चे को, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स कर लेते हैं। अगर आपने ये बॉक्स बना लिया तो आपको बहुत आसानी से ये पता चल गया कि कितने पेरेंटल जैसे हैं। पेरेंटल जैसे मतलब पेरेंट्स कैसे थे? पेरेंटल थे राउंड येलो, और थे रिंकल्ड ग्रीन, ये पेरेंट्स थे ना। अब पता करो कि राउंड येलो कितने दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, है ना, राउंड एंड येलो। 9 मिल गए आपको। अब रिंकल्ड ग्रीन, झुर्रीदार और ये हरा, एक ही मिला, 1। तो अगर पूछा जाए कि टोटल पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितने हैं, तो आप क्या बताओगे, 10। पर अब इनमें रिकम्बाइन कर दो, राउंड को ग्रीन के साथ, येलो को रिंकल्ड के साथ। तो रिकॉम्बिनेशन में राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन, तो राउंड एंड ग्रीन में देखो क्या दिखेंगे आपको, राउंड एंड ग्रीन ये दिख रहे, 1 2 3, यहां पर है 3। फिर रिंकल्ड, झुर्रीदार है पर येलो है, 1 2 3, कितने, 3। तो रिकॉम्बिनेंट्स कितने मिले, 6। टोटल प्रोजेनिस बताओ, 10 और 6 16। तो यहां पर अगर फिनोटिपिक रेशियो निकालना है तो ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन हो जाएगा आपका राउंड येलो का, ये 9, ये पेरेंटल, सो 9 एंड 1, ये दोनों कैसे हो गए, रिकॉम्बिनेंट्स। तो फिनोटिपिक रेशियो कैसा हो गया, 9:3:3:1। डन। सो दिस इज अबाउट द फिनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो हालांकि पूछा नहीं जाता, पर हम याद कर सकते हैं, 12 24 12 1 2 1। ठीक है, 12 24 12 1 2 1। आई बात समझ में। सो ये कैसे आते होंगे रेशियोज, अरे सिंपल, आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस देख लो। तो सिंपल अगर मोनोहाइब्रिड देखोगे तो फिनोटिपिक रेशियो होता है 3:1। अब 3:1 को आपने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 9:3:3:1। यहीं पर मोनोहाइब्रिड जीनोटिपिक रेशियो कितना होता है, 1:2:1। अब इसे 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये रेशियो आ जाएगा ना। आई बात समझ में। सो ये डाइहाइब्रिड क्रॉस है। अब डाइहाइब्रिड क्रॉस को समझ लिया आपने, उस डाइहाइब्रिड क्रॉस की मदद से ही हम कौन सा लॉ दे सकते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। याद करो जब हमने लॉज लिखे थे तो लॉज में इनिशियली लॉ ऑफ डोमिनेंस का भी एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का भी एक्सेप्शन है, लिंकेज। मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है फ्री मिक्सिंग, और लिंकेज क्या है, 2 अलीज या 2 जीन्स पास में रह रहे हैं, अलग नहीं हो रहे, तो ये इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है। हम अभी देखेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो पहले तो हमें स्टेटमेंट देखनी है। इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस डिस्कस कर चुके हैं हम कि डोमिनेंस और सेग्रीगेशन ये दोनों लॉस कौन से क्रॉस की मदद से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, मोनोहाइब्रिड। बट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अगर आपको बताना है, सो इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली विद द हेल्प ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। पहली लाइन में लिखा है एनसीईआरटी में, इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस the phenotypes round yellow, wrinkled yellow, round green and wrinkled green ये appear हुए कैसे, 9:3:3:1। यहाँ पर रेशियो 9:3:3:1 में कॉम्बिनेशन अभी मैंने जो आपको करके बताया, अगर आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे तो 3 येलो 1 ग्रीन, 3 येलो 1 3 राउंड एंड 1 wrinkled, इनको क्रॉस कराओगे तो दोनों कैरेक्टर साथ में दिख रहे हैं, तो आ जाएगा 9:3:3:1। ये देखो ये लिख के बताया है, ठीक, इसके कॉम्बिनेशन से ये मिला। बेस्ड अपॉन सच ऑब्जर्वेशंस ऑन डाइहाइब्रिड क्रॉसेस मेंडल प्रपोज्ड अ सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन, जिसे हम मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन 2 pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of
one pair of character is independent of another pair. तो एक पेयर ऑफ कैरेक्टर का अलग होना दूसरे पेयर के एकदम स्वतंत्र है, निर्भर नहीं करता। यहाँ पर ये लॉ कब मिलता है? जब लिंकेज नहीं मिलता। Punnett square can be effectively used to understand the independent segregation of two pairs of genes during meiosis. याद रखना ये सेग्रीगेशन कौन सी स्टेज में होगा? मियोसिस में। एंड प्रोडक्शन ऑफ एग्स एंड पोलन्स इन दी F1 हाइब्रिड। F1 हाइब्रिड आपको कैसा दिख रहा था? कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y. Consider the segregation of one pair of genes capital R and small r. 50% of the gametes have the gene capital R and the other 50% have small r. बिल्कुल सही बात है। देखो हमने इस हाइब्रिड के, ये क्या है? F1 हाइब्रिड था, यहाँ लिखा है कि जो टू पेयर्स कंबाइंड होते हैं हाइब्रिड में वो सेग्रीगेट होते हैं इंडिपेंडेंटली। अब इनके गैमीट्स हैं ये वाले, अब बताओ कैपिटल आर यहाँ पर 4 में से 2 जगह अपीयर हो रहा है, 4 में से 2 जगह अपीयर हो रहा है, तो परसेंटेज कितना है? 50%। सेम केस विद द स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। यहाँ पर बताया है उसने इट should also have the alleles capital Y or small y. The important thing to remember here is the segregation of 50% of capital R and 50% में small r है। और ये segregation कैसा है? Independent from the segregation of capital Y and small y. ये जो R segregate हो रहा है ये Y पे डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे से अलग अलग दूर दूर बैठे हैं, एक साथ हाथ नहीं पकड़ा। Similarly, 50% of the capital R bearing gametes has capital Y and 50% has small y. Thus, there are 4 genotypes of the gametes, 4 types of pollen and 4 types of eggs. The 4 types are capital R, capital Y, capital R, small r, capital Y and small r, small y. अब इनकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो आपको मिलेगा 25% सब कुछ of the total gametes produced. When you write down the 4 types of eggs and pollens on the 2 sides of Punnett square, आप आसानी से ये डिराइव कर सकते हैं। तो एक बॉक्स दिया है और आपसे पूछा है जीनोटाइप फाउंड इन F2 एंड देयर एक्सपेक्टेड फिनोटाइप्स। अब बच्चा क्या करेगा? जीनोटिपिक रेशियो, हाँ मैम अभी आपने बताया 12-24-12 1-2-1 वो रख दो, एक्सपेक्टेड फिनोटाइप बता दो 9:3:3:2। अरे ये तो दे ही रहा है वो, आपको पूछा है जीनोटाइप्स। तो यहाँ पर कुछ ऐसे फॉर्मूलेज हैं जिसकी मदद से आप कितने प्रकार के जीनोटाइप बनेंगे, कितने प्रकार के फिनोटाइप बनेंगे ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो फॉर्मूला पहले मैं बता दूं, उसके बाद आप ये बॉक्स खुद फिल कर लेंगे। देखो कुछ फॉर्मूलेज किसके लिए हैं ये? फॉर मेंडेलियन जेनेटिक्स, मतलब मेंडल ने जो क्रॉस परफॉर्म किए थे उसके लिए ही आप यूज कर सकते हो ये फॉर्मूलेज। तो यहां पर सबसे पहले टाइप ऑफ गैमीट्स, टाइप ऑफ गैमीट्स का फॉर्मूला है 2 to the power n। टाइप ऑफ फिनोटाइप का फॉर्मूला भी है 2 to the power n। टाइप ऑफ जीनोटाइप 3 to the power n। टाइप ऑफ zygote और
offsprings, 3 to the power, sorry 4 to the power n। अब ये मैम 2 3 4 तो समझ में आ रहा है, पर ये n क्या है? ये n ही तो बड़े काम की चीज है। n इज नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर, हेटेरोजाइगस पेयर का नंबर है ये। अब यहां पर एक एग्जाम्पल मैंने बताया, से किसी प्लांट का जीनोटाइप ऐसा है, ठीक है। यहां पर आपको हेटेरोजाइगस पेयर निकालो, ये होमो है, दिस इज एक, ये हेटेरोजाइगस, ये दो हेटेरोजाइगस, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? एन की वैल्यू आ गई 2। अब यहां पर गैमीट के प्रकार, गैमीट टाइप्स कितने हो जाएंगे? 2 to the power 2 मतलब 4। फिनोटाइप कितना हो जाएगा? सेम 4। जीनोटाइप कितना हो जाएगा? जीनोटाइप के प्रकार 3 to the power n मतलब 3 into 3, आंसर 9। जाइगोट हो जाएगा 4 to the power 2, इसका मतलब 16। 4 2 8 मत कर देना, 4 to the power 2 क्या है? 4 into 4 16। अरे ये डाइहाइब्रिड क्रॉस है, दिख रहा है? दो कैरेक्टर्स, दो हेटेरोजाइगस पेयर है ना लील के, डाइहाइब्रिड दिख रहा है। गैमीट क्या 4 प्रकार के मिले थे डाइहाइब्रिड में? हाँ बिल्कुल, अभी देखा। फिनोटाइप 4 प्रकार के, हाँ 9:3:3:1 4 प्रकार के। जीनोटाइप वो लिखा था 12 24 12 1 2 1 9 प्रकार के। जाइगोट वो बॉक्सेस में कितने थे? 16। अब यहां पर देखो, आपसे जो पूछा है डाइहाइब्रिड के लिए, वो जीनोटाइप के प्रकार 9, फिनोटाइप के प्रकार 4। तो कितना भी बड़ा जीनोटाइप दे रखा हो, घबराना नहीं है, आपको इस ट्रिक का यूज करना है। पर प्रोवाइडेड ये ट्रिक कब यूज होगी? जब सेल्फिंग करा रहे हैं, एज पर मेंडल करा रहे हैं, ठीक है। दोनों पेरेंट्स का जीनोटाइप सेम है, तब ये यूज होगा। तो अब इधर आ जाओ, देखो अब लिख दो, यहां पर फॉर्मूला लगा दो। डाइहाइब्रिड था, तो डाइहाइब्रिड के लिए जीनोटाइप के प्रकार कितना? 3 to the power n। फिनोटाइप 2 to the power n। तो यहां पर एक्सपेक्टेड जीनोटाइप के प्रकार कितने हो जाएंगे? 3 into 3 मतलब 9। यहां पर 2 into मतलब 4। 4 ही तो प्रकार थे, 9:3:3:1 ये 4 प्रकार है, और वो 12 24 12 1 2 1 9 प्रकार है। सो स्टूडेंट्स, दिस कंप्लीट्स डाइहाइब्रिड क्रॉस एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर हम चालू करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्या पॉइंट्स बताती है क्रोमोसोमल थ्योरी, और एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया, किसने प्रूव किया लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। थैंक यू सो मच।